नाज़रीन, आ गया वो शहकार जिसका था सबको इंतज़ार। बिजली की ज़ायद कीमतें होने की वजह से मुल्तान के शहरी या ख़ास पाकिस्तान के शहरी बड़े परेशान होते थे और मुल्तान के शहरी ने उन्होंने एक वाशिंग मशीन तक मुतारफ़ करवाई है जो बिजली के कम खर्च से आप जो हैं घर के जितने भी कपड़े हैं वो बेधड़क से जो है धो सकते हैं। आइए मोहम्मद शहबाज से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे वालिद साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी और ऐसी चीज़ ईजाद की जो पाकिस्तान में पहले थी भी नहीं। और ये शहबाज भाई, ये वाशिंग मशीन और जो इससे पहले मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? उस मशीन से और इस मशीन में ये फ़र्क है, तो इसमें बिजली की बचत है। आम मशीनों में जैसे आप कपड़े धोते हैं वो गुंजल बन जाते हैं, रस्सा बन जाते हैं, लेडीज़ को छुड़वाने के लिए उसमें बड़ा मसला आता है। इन मशीनों में आप जैसे कपड़े डालेंगे, अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, जैसे डालेंगे वैसे निकालेंगे, चाहे 24 घंटे मशीन चलती रहे, कपड़े उलझाएगा नहीं, लेडीज़ की बाजू नहीं थकेंगे। आम मशीनें जो हैं वो भी 2-2.5 एम्पेयर लेती हैं और ये मशीन लोड पे कंबल धुल रहा है, इसमें डबल बेड सिंगल प्लाई 6 किलो का, ये लोड पे 1.5 एम्पेयर ले रही है। उसके बाद अगर आप 12 घंटे भी चलाएँ या 24 घंटे भी चलाएँ, ना मोटर सड़ेगी इसकी और ना ही एम्पेयर बढ़ाएगी। जी, इसकी इस तरह ये है कि अमेरिकन मशीनें आती थी पहले, हमने भी इसे अमेरिकन मशीन का ही नाम दिया है। और सऊदी अरब में ये मशीनें बहुत इस्तेमाल होती हैं, लॉन्ड्री वाले उसको गसाला बोलते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि एक तो ये टाइम कम लेती है, उसके बाद जो है ना ये अपना बिजली की भी बचत है। तो अमेरिका ने सऊदी अरब पे पाबंदी लगा दी इन मशीनों पे और अल्लाह पाक ने हमारा नसीब लिखा हुआ था कि मेरे वालिद साहब ने ये मशीन बनाई और आज वो उस अरब कंट्री में इसकी डिमांड है और हम इनको बाहर भेज रहे हैं। ये जो वाशिंग मशीन है, आप अगर इसे फुल पावर के साथ भी अगर इसकी मोटर को रोकें तो यकीनन आप रोक नहीं पाएंगे। और ये बड़ी डिफरेंट इन्होंने मोटर लगाई हुई है। हाँ, ये मेरे सड़ गए। कौन सी मशीन लगाई है सर इसमें? इसमें हमने खाली मोटर नहीं है, इसमें गेयर बक्सा इंस्टॉल किया हुआ है। 14 किलो उसका वज़न है गेयर बक्से का, जो कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना हैवी गेयर बक्सा इसमें यूज़ कर रही है। जो आम मशीनें उसे तो हर आदमी, बच्चा भी मेरा हाथ से रोक लेगा, हाथ रखेगा और उसको रोक लेगा। उसकी रीज़न ये है, उन्होंने एक बेल्ट और एक पुली लगाई हुई है जिसके ऊपर वो मशीन चल रही है। और उसमें सबसे बड़ी नाकामी जो उसका नुकसान ये है कि पानी लीक होता है सीधा मोटर में जाता है। इस मशीन में ऐसा सीन नहीं है। सबसे पहले तो इतनी जल्दी पानी लीक होता नहीं है, अगर हो भी जाए तो वो सीधा गेयर बक्से पे जाएगा, गेयर बक्से से नीचे बाहर गिर जाएगा, मोटर भी नहीं जाएगा। ये सिल्वर नहीं है, ये स्टील बॉडी है, मैग्नेट स्टील है। ये हमने हाथ रखा हुआ है आपके सामने, अगर पानी भी लीक होगा मोटर में नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। उसके लिए ये मोटर हमने एक साइड पर लगाई हुई है। इन्होंने इस मशीन में कंबल डाला, सरफ नहीं डाला है। अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये पानी देख लें नाज़रीन कितना मेला हो चुका है कि सरफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये कंबल। अब फिर बाद लोग ऐसे कहते हैं इन्होंने मिट्टी से लपेट के कंबल इसमें डाल दिया। वजन कंबल ऑलरेडी होता ही इतना मैला है, क्योंकि सर्दियों में यूज़ होते हैं, लोग तो धोते नहीं हैं, तो मैला ही होता है, उसमें मैल ही निकलनी है। हमने इससे पहले नाज़रीन को पानी भी दिखाया कि नाज़रीन पानी बिल्कुल साफ़ था और अब ये इतना गर्दलूद हो चुका है क्योंकि अभी तो सरफ भी नहीं डाला और बिल्कुल ये क्लियर होकर सामने आ चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इतनी डिमांड है कि 1.5-2 महीने पेंडिंग चल रही है। लोगों को पहले ऑर्डर बुक करवाना पड़ेगा, उसके बाद डिमांड उनको मिलेगी। जी अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है हमारे ऊपर, मेरे वालिद साहब का एहसान है। हम तो छोटे छोटे थे, हमें नहीं पता उन्होंने कितनी मुश्किलात से इस चीज़ को तैयार किया, डाइयाँ तैयार की, प्रोजेक्ट लगाया, पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने गर्मी सर्दी देखी हमारे लिए। लेकिन जब होश संभाला तो मुझे भी शौक़ था इस काम का, शौक़ ही काम को आगे लेके जाता है, ऐसे तो नहीं बंदा शौक़ ही एक बेहतरीन बिज़नेस का ज़रिया बन जाता है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वालिद साहब से भी आगे इस बिज़नेस को लेके और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद दूसरे मुल्कों में। सर सारा झूठ होता है, लेकिन इसमें आपको अभी हम 7 सूट 14 कपड़े डाल के दिखाएंगे, फिर उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप उसको हाथ की मदद से भी नहीं रोक सकते। भाई अब मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले इसको फोकस करें हम कि पानी की पावर देखें। लोग समझते हैं बिल्कुल पानी, ये देखें पानी साफ़ भी है और लोग समझते हैं कि यार ये ऐसे घूम रही है, इसने चलना क्या है, इसने क्या कपड़ों को धोना है। अब ये सूट हैं, सूट आपके सामने एक सूट आ गया, ये गिन के हम डालेंगे, इसको ऐसे ही रखना है और ये मशीन खुद ब खुद इसे अंदर लेगी। हाँ रन कर रही है, अभी देखना ये एक साइड से अंदर ले रही है, दूसरी साइड से इसको बाहर निकालेगी। ये 6 सूट आ गए। तो जी नाज़रीन ये 7वां सूट मशीन में डाल रहे हैं
और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये 7 सूट डल चुके हैं। कैमरामैन ज़रा फोकस करें और अब शहबाज साहब हमें दिखाएंगे कि मशीन की पावर कितनी है, क्या ये रुक पाती है। हाथ के साथ अमूमन घर की मशीनें हम रोक लेते हैं। ये देखें अभी बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही चल रहे हैं, रेड हो गया, रेड होना शुरू हो गया क्योंकि प्रेशर होता है एक मशीन का, पावर है ना उसकी, ये हाथ पे लाली आ गई है। अच्छा शहबाज भाई, अभी आपने इसमें 7 सूट डाले हैं और वो बगैर सरफ के इतने साफ़ हो चुके हैं। कंबल भी हमने इसमें नाजरीन को डाल के दिखाया। इस वाशिंग मशीन में और क्या क्या हम इसमें धो सकते हैं? देखिए जी, इसमें आप लोग जो होटल वाले हैं ना, रेस्टोरेंट वाले, अपना उनकी जो बेडशीटें हैं वो एक टाइम में 8 डबल बेड की बेडशीटें धुल सकती हैं, उनके तकिए धो सकते हैं साथ। और इसके अलावा घरों में लोग जैसा बिछाते हैं कम से कम 5-6 किलो का, 5 किलो का तो कन्फर्म है ना उसका वज़न होता है, वो भी आप इसमें धो सकते हैं।